नमस्कार। एक लगभग 24 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इनका प्रश्न शादी और करियर ये सारे चीज़ों को लेके है। कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न नहीं किया है। तो ठीक है, मैं आपके प्रश्नों को लेते हुए एक सिरे से मैं पाम रीडिंग करना चालू करता हूँ। आपका जवाब भी इसी में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं छोटी उंगली की। बुद्ध की उंगली जब सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने लगे, ऑलमोस्ट पहुंच गया है, 90-95% आपका उंगली वहां तक है। तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें काफ़ी कुछ इन लोग अच्छे देखे जाते हैं। अब चूँकि एकदम ज़्यादा बराबर नहीं पहुंचा है, थोड़ा बहुत कमी रहेगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इतना है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसका नाखून थोड़ा सा आप लंबा रखिए, यानी कि फर्स्ट फैलेंज की लंबाई तक। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करेगा। तो इससे आपको लाभ होगा। थोड़ा सा आप इसको लंबा रखिए नाखून को, ठीक है। दूसरा चीज़, आप देख रहे हैं कि इनकी उंगली एक लचक खा के इधर जा रही है, यानी कि डायरेक्शन सूर्य की ओर है। जब कभी भी सूर्य की ओर जाता है तो ऐसे आदमी जो है मनी माइंडेड होते हैं। पैसा कैसे कमाएं, पैसा कमाने की ललक ऐसे लोगों को बहुत ज़बरदस्त होती है। और अपनी ललक के कारण से इन लोग पैसा कमा भी लेते हैं। जैसे आपका इच्छा शक्ति का फैलेंज भी लंबा है, तो ये दोनों बता रहा है कि आपकी ललक भी तगड़ी रहेगी और आप पैसा कमा भी लेंगे, ठीक है। तो पैसा तो आप कमाएंगे, नो डाउट, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल है आपके लाइफ में। अप एंड डाउन्स ज़्यादा है आपके लाइफ में, वो भी मैं बताऊँगा। अब ये देखिए, ये दोनों उंगली इनकी लंबाई बराबर है। सूर्य और गुरु की उंगली जब लंबाई बराबर होती है तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। इन लोग ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी फैसला लेते हैं। तो ये कभी कभी ये गुण अच्छा भी कहलाता है, और कभी कभी ये गुण ऐसे समय में बहुत गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके अब जैसे कौन से समय में अच्छा फ़ायदा होगा, कौन से में ख़राब होगा। जब आपको लक का फेवर मिलता है, ठीक है, भाग्य का फेवर मिलता है जिस समय में आपको, उस समय में ये चीज़ें आपके लिए हो सकता है काम कर जाएं। लेकिन अगर समय ख़राब हो आपका और ऐसे डिसीजन लेंगे आप, तो आपको और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपकी एक धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। आपकी कैसी बन रही है, यहाँ पे अप पीस हो रहा है। ये देखो, दो अप हो गया है। ये जब दो सेक्शन अप हो जाता है ना, ऐसे लोग सोच विचार कर फैसला नहीं लेते अपने जीवन में, और बाद में फिर ऐसे लोगों को अपने किए का पछतावा झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा नहीं है, ऐसे अप हो जाता है। ये आपको बताता है कि ऐसे लोग जो है ना, बिना सोचे विचारे फैसला ले लेते हैं। तो अभी देखिए, अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इन दोनों का इसके साथ मिला के देखिए। ये बता रहा है बिना सोचे समझे फैसला लेने वाले, और ये फास्ट निर्णय लेने वाले। तो बस फटाक से जो दिमाग में आया कर गए, एंड टाइम में जो दिमाग में आया वो कर जाते हैं। तो यही है, आपको क्या चाहिए अभी, ऐसे लोगों को ऐसा कर सोचना समझना चाहिए। या तो आपको लगता है कि आप खुद में उतने केपेबल नहीं है कि सही डिसीजन ले पाएँ, तो आप जिनसे भी आप अच्छा मानते हैं अपने जीवन में, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। और वो जो बताते हैं, जो सलाह देते हैं, उस सलाह को आप एकदम ब्लाइंडली अमल कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, ठीक है। ये अभी अच्छा चीज़ नहीं है, ये बार बार आपको, आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। तो आप कभी भी एक गुरु बनाइए, या एक जो भी माता पिता, बड़े भाई, चाचा, जिसको भी आप मानते हो, XYZ है ना, उनसे आप सजेशन लेके काम कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा चीज़ देख रहा हूँ मैं, अंगूठा आपका एक बहुत चौड़ा है, ऊपर से नीचे से पतला है। इस टाइप के अंगूठे का क्या कहानी होता है, ऐसे लोग देखो, अब बोलूँगा शब्द तो थोड़ा सा रूड लगेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो शब्द पे आप ध्यान मत दीजिए, शब्द के अर्थ पे ध्यान दीजिए। ऐसे लोग थोड़ा जड़ बुद्धि होते हैं। जड़ बुद्धि मतलब क्या होते हैं, इसका भी सेंस लगभग ऐसा ही आता है, ठीक है। ये बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जिद्दी, अपनी बात पे अड़े रहना, मेरी मुर्गी की एक टांग, इस टाइप का हरकत ऐसे लोगों का रहता है। तो ऐसे समय में जब इन लोगों को कोई अच्छे ज्ञान की बातें भी समझाता है ना, तो ऐसे लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि इनको हमेशा ये लगते रहता है कि ये जो निर्णय लिए हैं बहुत सही निर्णय लिए, इस अंगूठे के कारण से। ये पूरा कॉम्बिनेशन ऐसा बिगाड़ता है, इनको लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया, और इनको एक ज़बरदस्त तरीके से आत्मविश्वास होता है, अभी बता रहा हूँ। क्योंकि अंगूठा का लंबाई सही है, तो इनको एक ज़बरदस्त तरीके का आत्मविश्वास भी होता है।
और साथ में आप देखो अंगूठा बली है ऊपर से, और साथ में राहु का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है इनका, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं राहु पे, ठीक है। अब ये दोनों भाई साहब मिल के क्या करते हैं, इनको ज़बरदस्त तरीके का कॉन्फिडेंस देते हैं इंटरनली कि ये बहुत कुछ कर लेंगे, इनको जो ये सोचे हैं वो इस पे वो कर लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि अंगूठे का अगला वाला भाग चौड़ा हो गया और ऊपर से लंबा है इच्छा शक्ति का फैलेंज भी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बल दे देता है इनको तो, और ये कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन बोला ना, जब भाग्य रेखा खराब हो तो आदमी ऐसे समय में कर तो लेता है, फिर बाद में बहुत बुरा पछताता है, ये इसके कारण से, समझ गए। तो अभी आपको एक प्रॉपर तरीके के गुरु की बहुत ज़रूरत है, मैं यही बोलूँगा आपको। आप अपने भरोसे मत चलिए, अपने विवेक के दम पे मत चलिए, आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं आप, ठीक है। दूसरा चीज़, शनि देखो, अब ऐसे लोग जनरली आप जो भी आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, ऐसे लोग बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं, है ना। अब इनके साथ भी यही कहानी है, शनि एकदम सीधा खड़ा है, शनि एकदम सीधा खड़ा है तो स्ट्रेट सुनना, स्ट्रेट बोलना, जो मन पे है वही जुबान पे है, छुपा के कुछ रखना नहीं, एकदम शांति से अपनी बात बोल जाना, ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं, दूसरे के साथ भी अन्याय होगा तो बोल जाते हैं, दूसरे की फटे में भी टांग अड़ाने वाले लोग ऐसे लोग मिलते हैं। अंगूठा अगर बड़ा हो और शनि सीधा हो तो ये कॉम्बिनेशन भी है, दूसरे के फटे में भी टांग अड़ा जाते हैं, मतलब दूसरे का झमेला अपने सिर पे लेके भी उस सोचते हैं कि हम उसके लिए उसकी भलाई में बात कर रहे हैं, हम सही पे बात कर रहे हैं, ऐसा इनको अंदर से लगते रहता है, ये कॉन्फिडेंस के कारण से। और फिर ये दूसरे के कारण फटे में भी टांग अड़ा बैठते हैं। तो भाई साहब ये सब में मत जाइए, अपना देखिए, आप किसी के फटे में टांग अड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा भी सिचुएशन आपके साथ में आएगा, ठीक है। दूसरा देखो, एक अच्छा चीज़, ये एक रेखा अब यहाँ से लगभग टूटती हुई सी जा तो रही है, लेकिन है तो ज़रूर। अब ये एक शुक्र वाला यहाँ पे बनता हुआ दिखता है, शुक्र वाला आपके में है, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट। अब ये शुक्र वाला एक कला को बताती है, ये कला जिसके हाथ में होता है ऐसा इंसान धनी होता है, और उसके अंदर में कुछ ना कुछ कला होती है। तो हो सकता है आपके अंदर में भी कुछ ना कुछ कला हो, गाना बजाना, पेंटिंग, कुछ भी XYZ, ऐसा लोग कलाकार होते हैं। कला के कारण से इनमें कला की समझ बहुत अच्छी होती है, कभी कभी कला के दम पे भी पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों को देखा जाता है। हालांकि आपकी शुक्र वाला हाफ सेक्शन तक ठीक है, उसके बाद में बहुत धुंधली है, लेकिन है तो ज़रूर, तो आपको कला तो होगा। अब देखो गुरु की उंगली पे आता हूँ मैं, अब इनकी गुरु की उंगली ये लचक खा रही है, तो ये गुरु की उंगली किसका कारक है, गुरु किसका कारक है, पहले ये समझिए। देखो गुरु कारक है ना गृहस्थ का, सबसे पहले पति पत्नी का जो हमारा सुख है उसका कारक है। दूसरा चीज़ संतान का कारक है। तीसरा चीज़ आपके बड़े ओहदे का भी कारक बनता है ना, आपके धर्म का कारक बनता है, सारे चीज़ का कारक हम लोग का गुरु है। अभी क्या होता है, और साथ में शिक्षा का भी कारक गुरु है, ठीक है। आपकी उच्च शिक्षा, शिक्षा में प्राइमरी बेसिक शिक्षा की बात नहीं करूँगा मैं, गुरु जो है ना उच्च शिक्षा, या फिर जैसे कि आपकी डिग्री डिप्लोमा है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, स्कूल से ऊपर वाली चीज़ें, उसका कारक बनता है ये गुरु। तो अब इसमें लचक खा रहा है, लचक खा रहा है मतलब ये अब इन सारे चीज़ों में आपके फलों में थोड़ा सा कमी लाएगा, गृहस्थ सुख में, आपकी एजुकेशन में भी आपको प्रॉब्लम देगा, और एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा क्योंकि माइंड लाइन भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये गुरु का प्रॉब्लम था ही। दूसरा माइंड लाइन भी आपकी स्टेबल नहीं है। अब देखोगे आपकी माइंड लाइन पे मैं आऊँगा ना तब बात बताऊँगा, इसको रिलेट करूँगा मैं। अब मैं अंगूठे पे बात कर रहा था, देखो अंगूठा ऊपर से बली है, नीचे से कमज़ोर है, नीचे से जब कमज़ोर रहता है तो ऐसे इंसान के अंदर में बार्गेनिंग पावर कमज़ोर करता है। बार्गेनिंग पावर मतलब कि आदमी को कंप्रोमाइज़ कराता है, आदमी कंप्रोमाइज़ कर लेता है, अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता। कोई बोलता है अरे भाई ऐसा वैसा ऐसा, तो उसके चलो ठीक है, 2-4 पैसे कम में ही अपना नुकसान करा के उसकी बात मान के कंप्रोमाइज़ कर बैठते हैं। इस टाइप का जो मतलब कहने का मतलब बार्गेनिंग पावर थोड़ी कमज़ोर करा देता है। और साथ में अंगूठे का दुर्बल होना आपकी शारीरिक गठन शक्ति, आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका पौरुष क्षमता, ये सबको भी बताता है, ठीक है, क्योंकि अंगूठा शुक्र का एरिया है। शुक्र एक मर्द के शरीर में वीर्य का कारक बनता है, तो अंगूठे का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं सेक्सुअल एबिलिटी में भी कुछ ना कुछ कमजोरी या फिर उसमें कोई प्रकार का दोष दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे समय में इंसान को थोड़ा सतर्क होना चाहिए, खान पीन में अपना अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़,
अब अंगूठे पे एक यौ चिन्ह भी लगभग बनता हुआ है, लेकिन पूरा नहीं है। तो पूरा नहीं है तो मैं इसमें पूरा फुल उसका फल नहीं बोल सकता, क्योंकि अब पूरा नहीं है तो फिर बात करना सही नहीं होता। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये आपको इंट्यूशन देगा, लेकिन बहुत कम। इंट्यूशन मतलब कुछ आने वाली घटना का जानकारी हो जाना सपने में, या कैसा भी एहसास हो जाना, ऐसे लोगों को होता है। लेकिन ये थोड़ा सा पूरा बना नहीं है, पूरा नहीं बना है तो उसका फल पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको बात करना बेकार है। अभी आते हैं आपका, देखो अब ये आपकी सूर्य की उंगली पे एक कट यहाँ पे दिखती है। ये कट क्या बताएगा, अभी आपको ये मान सम्मान प्राप्त करने वाला एरिया है। सूर्य मतलब मान सम्मान, तो मान सम्मान प्राप्त करने में आपको जीवन में बहुत स्ट्रगल, मान सम्मान का सेंस क्या होता है कि नॉर्मल इंसान के जीवन में आपका एक स्टेबिलिटी गेन करने में आपको काफ़ी कष्ट, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बताता है। तो ठीक है, तो स्ट्रगल भी है आपके हाथ में, माइंड लाइन पे वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखो आपके पर्वत पे बात करता हूँ, तो बुद्ध का पर्वत ठीक है। बुद्ध का पर्वत पे कोई खड़ी लकीर है नहीं, एक दो दवाई के जैसे, उसमें कोई बात नहीं करना, उसमें फ़ायदा नहीं उतना। तो खड़ी लकीर है नहीं, जितने हैं, लेकिन पर्वत ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। तो एक सामान्य कदकाठी, सामान्य, और इन आपकी ज़ुबान में भी आप मनी माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सॉफ्टली तो पता नहीं, आप अपने मतलब के हिसाब से व्यवहार रहता है आपका। दूसरा, शनि के नीचे हार्ट लाइन है, ये भी आपको मतलबी बनाता है, यानी कि अपने हितों के तरफ में ज़्यादा फोकस कराता है। दोनों बात एक ही बात है। अब इसको मतलबी बोलने से थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये बोलूँ कि अपने हितों के तरफ में ज़्यादा फोकस रहता है तो वो सुनने में अच्छा लगता है, बस यही है। यानी कि अपना काम निकालने तक में अपना व्यवहार को ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन, ये इसका मुड़ना और ये हार्ट लाइन शनि के नीचे, मतलब ये बताता है कि आपका कैरेक्टर शनि जैसा है, और ये मुड़ना मतलब बताता है कि आप उसमें मैनिपुलेट करते हैं, किसके लिए, अपने हितों के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्वभाव होता है। दूसरा चीज़, आपका सूर्य पर्वत पे देखो, अब सूर्य की रेखा एक गई, दूसरी रेखा ऐसे गई और फिर जाकर गड्ढे पे गिर गई। तो ये एक्चुअल में इस टाइप की सूर्य रेखा जब भी कभी दिखती है ना, ये व्यापार के तरफ में ज़्यादा इशारा करती है। ऐसे लोग व्यापारी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ भी है कि आदमी व्यापार में सक्सेस करता है, लेकिन आपका एक ऐसा है और एक ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ें चलने के बाद में दूसरी चीज़ चलेगी पक्का, या हो सकता है दोनों चीज़ आप पैरेलल कर लो, तो ये भी सिचुएशन दिखता है। लेकिन जॉब वाला मेरे को ज़्यादा चांसेस दिखता है, मैं बात करूँगा इस पर। अभी बात करते हैं, सनी फ्लैट है, तो मेहनत कश तो आप हो, मेहनत तो भरपूर करते हो, जी जान लगा के मेहनत करते हो, नो डाउट मेहनत आपके हाथ में दिखता है। गुरु पर्वत बहुत ख़राब, बिल्कुल फ्लैट गुरु पर्वत है, कोई प्रकार का इसमें उभार नहीं है, ठीक है। गुरु का पर्वत का फ्लैट होना और गुरु की लचक खाना, यानी गुरु आपको सही नहीं है। तो जब गुरु सही नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, गुरु को रिलेटेड उपाय करो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है इसका डेली 108 बार आप जाप किया करो, ठीक है। इससे आपको आराम होएगा। आपको शिक्षा से रिलेटेड बाधा में और शादी के बाद में भी ये इसको कंटिन्यू रखो आप, जब तक आप कर सकते हो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस पर आप ध्यान देना। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एरिया बहुत ही कम एरिया लिया है, तो सुखों में कमी ये भी आएगी। यानी कि शुक्र का देखो एरिया, पर्वत तो बहुत अच्छा है, लेकिन एरिया छोटा लिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा एरिया लेने से अच्छा होता है ऐसे। अब इसमें क्या होता है, शुक्र का एरिया छोटा होना और गुरु का खराब होना। शुक्र क्या है, शुक्र एक पति पत्नी का कारक है, आपके ससुराल का कारक है, ठीक है। तो जब ये छोटा पड़ जाता है तो ससुराल के सुखों में कमी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके अपोजिट जेंडर का, स्त्री का है ना, तो स्त्री के सुख में कमी कराएगा, या स्त्री के कारण से सुखों में कमी कराएगा। तो ये चीज़ भी होता है, एक असंतोष को जनरेट करता है इसका छोटा होना। आदमी को फिर उधर पे ध्यान उखड़ने से लगता है। तो ये भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा केयर से, सावधानी से आपका विवाह के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। सोच समझ के, क्योंकि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने से मत करो। ऐसे लोगों को बिल्कुल लव मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहिए, एकदम नहीं जाना चाहिए। हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं लव मैरिज के चक्कर में।
ऐसे लोगों को माँ बाप के डायरेक्शन पे जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बुरा फंसते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिए मेरी बात को, आपके लिए हित कर बातें कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं आपका चंद्रमा पे। चंद्रमा बहुत अच्छा है, चंद्रमा पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। एक बढ़िया 2 खड़ी लकीरें भी हैं चंद्रमा पे, सपोर्ट लाइन है, मित्रों का सहयोग, बाहरी लोगों का सहयोग जीवन में भरपूर मिलेगा। और इस टाइप का जब रेखा बनता है ना, तो ऐसे लोग या तो सेल्स मार्केटिंग वाला जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि चंद्रमा कारक बनता है विदेश का, तो विदेश से रिलेटेड चीज़ में मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, ठीक है। दूसरा चीज़, चंद्रमा टूर ट्रैवल का भी काम का आता है, तो टूर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो वो भी चलता है, या नौकरी करते हो उस फील्ड में वो भी चलता है ना। अब चंद्रमा आपका वाटर से लिक्विड वाला प्रोडक्ट कभी आता है, लिक्विड प्रोडक्ट मतलब कुछ भी लिक्विड हो सकता है, उससे रिलेटेड काम करे उसके लिए भी चंद्रमा आता है, ठीक है, उससे भी आपको सहयोग मिलेगा, ऐसे फील्ड में आपको अच्छा रहेगा। मंगल आपका बाहरी मंगल स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, तो ये मंगल आपका स्ट्रांग तो है ज़रूर। मंगल आपको बताता है कि आप किसी से मिलते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाले को कंफर्टेबल कराते हैं मिलते समय, आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, फिजिकली भी आप दोनों कंडीशन में मेंटली और इंटरनली आपका मंगल दोनों अच्छा है, तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बताता है आपका, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन क्या आता है कि जब मंगल से आपकी निकलने वाली रेखाएं देखो आप, ये सारी रेखाएं मंगल से निकल रही हैं, ठीक है, सारी रेखाएं, इतनी सारी रेखाएं आपको काट रही हैं मंगल से निकल के, तो आपको मंगल से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है लाइफ में, फ़ायदा तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। तो ये क्या करेगा अभी आपको ऐसे समय में, यानी कि मंगल आपका सही जगह में नहीं है, कुंडली में भी हो सकता है, मे भी आपका मंगल बहुत ख़राब जगह में होगा आप। तो इससे क्या होता है, ऐसे समय में आदमी को खून से रिलेटेड बीमारी, यानी मंगल किसका कारक है, खून का, तो खून से रिलेटेड बीमारी कुछ मिल जाता है, बीपी का पेशेंट आदमी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट लाइन में आप देखना, एक चीज़ मैं रिलेट कर रहा हूँ समझना, ये हार्ट लाइन में देखो यहाँ पे काली माँ है, ठीक है, और वहीं जीवन रेखा में भी काली माँ है, दोनों का पीरियड एक ही एज में आ रहा है, मैं दोनों का कैलकुलेट किया है, दोनों का एज एक आ रहा है, और साथ में मंगल की ख़राब कंडीशन में है, तो ये तीनों का कंबाइन करके देखने से समझ में आ रहा है ना। आप हार्ट से रिलेटेड, यानी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को, बिल्कुल भी, क्योंकि चंद्रमा आपका चिकना है और पतला है, तो पतला चंद्रमा जब भी किसी का रहता है ना, तो ऐसे लोग अगर नशे में पड़े, ऐसे लोग को अगर एडिक्शन का आदत हुआ तो छूटता नहीं है। तो बिल्कुल भी स्मोकिंग वगैरह ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर आपको करते होंगे तो, नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको फिर हार्ट के तरफ, हार्ट पेशेंट बना देगा, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है, राहु राहु बहुत अच्छा जगह में है आपका, राहु का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राहु सही है, राहु में कोई कट नहीं, राहु उत्तम है। तो ऐसे लोगों को जिसका राहु सही होता है ना, अब ऐसे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी से प्रॉफिट हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जुआ खेलो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, जुआ सट्टा ये सब चीज़ों से धन लाभ हो जाता है, लेकिन सट्टा कभी किसी का होता नहीं, जितना मिलता है उतना चला भी जाता है, तो वो सब चीज़ में मत पड़िए, मैं जस्ट आपको बताया, ऐसे लोगों को जीवन में अचानक से कभी कभी धन लाभ हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों के साथ में। अब देखो माइंड लाइन पे मैं बात कर रहा था, तो माइंड लाइन से पहले हार्ट लाइन बात कर लूँ। अभी मैंने एक चीज़ गौर किया, आपकी माँ का हाथ देखा, आपकी बहन का देखा और आपका देखा, इन तीनों में सबसे अच्छा आपका हार्ट लाइन आपका है, बाकी दोनों का हार्ट लाइन बहुत ख़राब था, आपका हार्ट लाइन बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ तो है कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड तकलीफ़ नहीं आएगी। फिर भी ये जो है ना, आपको हार्ट लाइन अच्छा होने के कारण से, गुरु का पर्वत खराब है, शुक्र छोटा है, तो भी ये सपोर्ट करेगा, मतलब काफ़ी हद तक वैवाहिक जीवन की तकलीफ़ को ये कम कर देगा। हार्ट लाइन अच्छा होने से कुछ तो भी परसेंट, मतलब 30-40% आपका जो प्रॉब्लम है ना वैवाहिक जीवन का, ये कम कर देगा। तो आपको हो सकता है उतना ज़्यादा फील नहीं होता होगा जितने मेरे शब्द कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हार्ट लाइन फिर भी ठीक है आपका, तो ये सपोर्ट करता है आपको। ये नेगेटिव है दोनों, तो ये पॉजिटिव भी है आपके हाथ में, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखो, ये ऐसे लोग इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, जिसका हार्ट लाइन अच्छा होता है ना, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचते हैं, सही जगह में सही चीज़ प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं ऐसे लोग। लेकिन आपका अगर यहाँ मैं जूम करके देखा तो इतने सेक्शन में एक द्वीप जैसा बना हुआ है,
ये जो द्वीप जैसा बना हुआ है ना, तो ये आपको लगभग 25 के एज तक, 25 के आप बैक जाते हैं अगर, तो लगभग 18 से 25 पकड़ लो आप, 18-19 से लेके 24-25 तक का एज में ये आपको द्वीप बना है। तो ऐसे समय में आदमी इमोशनल चीज़ों में फंसकर दिल की सुनकर अपना नुकसान करा बैठता है। ये जो समय है ना, इस पीरियड में आदमी दिल के बहकावे में आता है, दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता, ये फिर इमोशनल कुछ चीज़ों में फंसता है, इमोशनल घटना में फंसता है, फिर वहाँ से अपनी चीज़ें नुकसान कराता है। अब इसको मैं जब रिलेट कर रहा था तो मैंने देखा ये एक तो यहाँ पे बना है, दूसरा यहाँ पे कंटिन्यू मंगल का मार पड़ रहा है। तो मंगल क्या करता है, मंगल हमारी शरीर में क्रोध, एग्रेशन, ये सब हमारी अग्नि है, समझे। तो ये जब अग्नि और इसका कॉम्बिनेशन जब मैं देखता हूँ तो ये क्या करता है, गलत संगत, गलत विचारधारा, हैं, प्रेम प्यार का चक्कर, ये सब सारी चीज़ों में आदमी को इमोशनली फंसा के उलझा देता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। तो आदमी को उस समय चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और समझ में इसलिए भी नहीं आती हैं। अब तीनों कनेक्शन बताता हूँ, एक तो आप देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा देखो माइंड लाइन की लहर। ये माइंड लाइन आ रही है आपकी, ऐसा लहर खाते हुए माइंड लाइन आ रहा है, और साथ में यहाँ से यहाँ तक माइंड लाइन पूरा प्रेशराइज है। उसके बाद फिर भी ठीक है। तो जिस एज में आप, इस एज में जो घटना घटती थी, माइंड लाइन भी सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसी घटना ऐसे लोगों के साथ में होती है, ठीक है। तो फिर भी आपको मैं बताया हूँ, इधर से भी ये चीज़ मिलता हुआ है। आगे चीज़ें सही होंगी, काफ़ी नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी नेगेटिव है वाकई में, पॉजिटिव अभी जो आएगा तो मैं बताऊँगा भी। आप ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन के डरना नहीं है। अभी अब देखो माइंड लाइन पे मैं आता हूँ, हार्ट लाइन पे तो मैं बात कर लिया। ये थोड़ा सा ब्लैकनेस है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये हार्ट वार्ट का टेंशन देता है, ठीक है। हार्ट पेशेंट से बच के रहिए, मतलब अपने आप को बचा कर रखिए रोग से। अब देखिए इनकी माइंड लाइन पे, ये माइंड लाइन यहाँ से गई, यहाँ जा यहाँ रुकी, ठीक। एक माइंड लाइन आपको दिख रही है यहाँ से आते हुए यहाँ रुकी, ठीक है। अब दूसरी वाली जनरेट हो रही, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ टूटी है। अब इसको आप समझना, ये देखो यहाँ पे एक माइंड लाइन आपकी ओवरलैप होकर टूट के दूसरी फिर चालू हुई है। इसका मतलब क्या होता है, इस एज में जाके आपका माइंड लाइन चालू हुआ। इससे पहले जो माइंड लाइन चला वो आपका अलग जीवन था, यहाँ से जीवन अलग हो गया। अलग जीवन मतलब सोच में बहुत भयंकर बदलाव, एक माइंडसेट में चेंजेस। अब ये एज आपका कितना आता है, तो ये आपका एज आता है लगभग आपको 22-23 पकड़ो आप। 22-23 के एज से आपका एक नया माइंडसेट चालू हुआ जीवन में। 22-23 के एज के पहले आपका जीवन में एक अलग ही माइंडसेट था, और वो माइंडसेट बहुत गलत माइंडसेट था। वो केवल और केवल क्रोध और एग्रेशन, अपनी अग्नि के बहकावे में आप बह के चल रहे थे, ठीक है। अभी फिर भी 22-23 के बाद कुछ आँख आपका खुल चुका है, और 25 में जाके पूरा आँख आपका खुलेगा। कब खुलेगा, 25 में। 25 में एक चोट लगने के बाद, चोट लगने मतलब एक अभी अभी जीवन में बड़ी परेशानी आपको आएगी। अब ये जो जीवन में परेशानी आएगी, इसी परेशानी के बाद से आपका दिमाग खुलेगा, फिर आप समझ में आएगा कि जीवन हकीकत क्या है और कैसे चलना है, ठीक है। तो देखो अब मैं माइंड लाइन ठीक है, यहाँ से पूरा फेडेड हो चुकी है, लेकिन इधर तक ठीक है, तो उतना चलता है। अब देखो मैं इस पे बात करता हूँ, जीवन रेखा पे, आपकी मुख्य घटनाओं पे बात करता हूँ। जीवन रेखा में जाने से पहले इसको एक डील कर दूँ, उसके बाद समझ में आएगा। देखो ये आपकी भाग्य रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग्य की रेखा, या फिर बोलते हैं धन की रेखा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी के शरीर में, आप ये हाथ में बहुत मायने रखता है ये। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो, आपकी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक तो है ही नहीं, बिल्कुल धुंधली सी। तो ऐसे समय में पैसे की इनकमिंग तो छोड़ो, बल्कि आदमी उधार में चलता है। खुद जितना कमाता है वो तो निकल भी जाता है, और साथ में ऐसा भी होता है कि दूसरों से मांगना भी पड़ जाता है। इस टाइप की कंडीशन होती है, आना जाना ऐसी कंडीशन आपकी चल रही है। ये देखो 36 पकड़ो, एक 36-36वें साल में जीवन में एक बहुत इसको 34-35 पकड़ लो आप। 34-35 के एज में आपको एक जीवन में बड़ा परेशानी आएगा, ठीक है। एक बड़ा कट लगेगा धन का। उसके बाद अगर आप देखो तो ये आपका 30 से पहले की ज़िंदगी, 20 से 30 की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा
पैसा है ही नहीं इसमें, आ रहा है और निकल रहा है, इस टाइप की कंडीशन। भले ही आप लाख रुपए कमाओ, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात, भले ही आप लाख रुपए कमा लो, लेकिन आएगा तो टिकेगा भी नहीं, ये मान लेना, ठीक है, क्योंकि धन रेखा अच्छी नहीं है। तो 34 के यानी 30 के बाद से फिर चीज़ों में सुधार आते हुए दिखता है मेरे को, और ख़ास करके 35-36 के एज से, यानी कि लगभग 36 के एज से आपके जीवन में भाग्य रेखा में 2 सपोर्ट आना चालू हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है उस एज के बाद में आपको दोहरा इनकम आए, या हो सकता है उस एज के बाद में आप बिजनेस में भी आ जाएं और जॉब भी करते रहें, या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब भी पैरेलल या फिर दूसरा बिजनेस कुछ चालू कर लें, यानी डुअल इनकम के चांसेस आपको 36 के बाद से मिलेंगे। 36 के बाद से आपकी धन की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, आपको मैच्योरिटी आ जाएगी, उसके बाद में बुढ़ापा तक वैसा धन का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैसा कमाएंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपका। ये माइंडसेट भी देखो ना आप, ये ऐसे नीचे नीचे रेखाएं चल रही हैं, ऐसे छोटी छोटी सी, इसको अगर आप जूम करूँगा तो समझ में आएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे हो इतने सेक्शन में, ये इसको बोलते हैं प्रेशर लाइन। ये आदमी बहुत प्रेशर में रहता है, ऐसे समय मेंटल प्रेशर होता है आदमी को, वो समझ नहीं पाता है कि उसको करना क्या है, जो भी करता है गलत करता है, और ख़ास में ऊपर से ये बना हुआ है तो डिसीजन हमेशा गलत ही जाता है, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में जैसे सूर्य पर्वत पे भी मैं देख रहा हूँ अभी 2 रेखाएं बनी, ये आदमी को क्या बोलते हैं, मल्टी टैलेंटेड बनाता है। लेकिन क्या मल्टी टैलेंटेड है, ऐसा इंसान को पजल कर देता है कि मैं ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, इसी में ही उलझे रहता है कसमकस में। बिजनेस करूं कि जॉब करूं, बिजनेस करूं कि जॉब करूं, इस टाइप का कसमकस ये दिमाग में डाले रहता है। तो अभी क्या करना है आपको, मैंने शुरू से बोला है, आपको एक गुरु बनाओ और आप अपने बातों को खुल के सामने रखो उसके पास, ठीक है। और फिर उससे अपने ऐसा गुरु बनाओ जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपकी कमजोरी को, आपकी वीकनेस को, जैसे आपके पापा हैं, आपके करीबी, है ना। ऐसे लोगों की बातें सुनो और वो जो बोलते हैं उस पर आप आगे बढ़ो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम देगा। आप फिर अपने हिसाब से लोगे डिसीजन ना तो गलत बैठेगा। देखो अब मैं केवल यहाँ से आपके हिसाब से मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ, मेरा तो मैं रीडिंग करके बताऊँगा। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बताऊँगा कि भाई आपको 34 के बाद से यानी 35 के आसपास के एज से जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगी। उससे पहले आप ये सारी चीज़ें प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप चुपचाप से समय बिता लीजिए। अभी एक आप जॉब कर रहे हैं अगर, या जॉब करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को पकड़ के चल लीजिए, या बिजनेस ही करते हैं बिजनेस को ही पकड़ के चलिए, चुपचाप उसमें चलिए, उसको ही स्ट्रॉन्ग करने का सोचिए। अभी चेंजेस करने का तो सोचिए मत, या डुअल इनकम का बनाने का भी चांसेस छोड़ दीजिए। अभी जो इसमें आप हैं उसको पहले मजबूत कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना अभी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, आना जाना वाली स्थिति है। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, अभी डुअल दूसरा तीसरा सोचने का, पहले इसी को तो मजबूत करने का कोशिश कीजिए। आपकी स्थिति तो यहीं पर बिगड़ी हुई है, तो मैं क्या बताऊँ दूसरा तीसरा, है ना। तो पहले अभी एक चीज़ सही करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद चीज़ों में सुधार करने का कोशिश धीरे धीरे करना चाहिए। अब देखो मैं एज पे बात करके आता हूँ। ये आपको एक 25 अभी आने वाला है, ये एक कोई बड़ी परेशानी अभी आपको आने ही वाली होगी 25वें साल में, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे ये एक मंगल का आपको साथ में मिल रहा है, मंगल रेखा का। तो ये लगभग आज से 4 साल पहले मान लो, ठीक है। तो ये इस एक प्रकार का अटैचमेंट को भी दिखाता है, यानी कि अब जैसे कोई मैरिड हो जाता है ना, तो हम लोग इसी से शादी को भी पकड़ के देखते हैं, ठीक है। तो अब ये केवल शादी बोलने से सही नहीं है, कोई अटैचमेंट हो सकता है, इसलिए मैं अटैचमेंट नाम देता हूँ इसको। तो ये लगभग मान लो आप जब रहे होंगे 21 के आसपास के, तब के एज से किसी का पैरेलल जीवन पे प्रभाव, उसका अटैचमेंट का रिलेशनशिप, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप इसको, वो चलता हुआ। और जिस दिन से रिलेशनशिप मान लो स्टार्ट हुआ, उसे उसी 6-7 महीना साल भर के अंदर में एक प्रोग्रेस भी आपको, एक कुछ अच्छा जीवन में घटना घटा जिससे प्रोग्रेसिव मोमेंट आपके जीवन में रहा होगा, ठीक है। अब अगर पीछे जाते हैं तो एक 16-17 की उम्र में एक आपको एक परेशानी जीवन में आई थी, ठीक है। एक कट लगा था मंगल के साइड से, अचानक कुछ घटना घटनी, या तो तबीयत खराब या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा कुछ बड़ी परेशानी जीवन में मंगल घटना घटी रही होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पीछे अगर जाते हो तो ये 15 साल में, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे 15 के बाद में ये 12 साल, और उसके बाद में ये आपका 10 साल, और उसके बाद में ये आपका ये जो दाग लगा है ना, हो सकता है जब आप रहे होंगे 6-7 साल के,
उस समय ये कोई अमंगल घटना को दिखाती है, ये कुछ बड़ा एक्सीडेंट, ठीक है, बड़ा लेवल का कोई तबीयत खराब इस टाइप का आपके साथ में हुआ होगा। या फिर एक और चीज़ है इसमें, ये भी बताता है कि जैसे कोई पिता तुल्य कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे मान लो चाचा है या बड़े पापा है या कुछ भी ऐसा ऐसा कोई पर्सन का डेथ को भी दिखाता है। तो दोनों में से कोई एक घटना घटी होगी, कुछ बड़ा आपके जीवन में परेशानी आया होगा, या फिर कुछ अनिष्ट पिता तुल्य, क्योंकि पितृ रेखा भी है ना, इसलिए ऐसा किसी का लॉस को भी वो दिखाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 25 के बाद से। देखो 25 के बाद से अब ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस लाइन, ये जो प्रोग्रेस लाइन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ये 32-33 का जब एज पहुँचोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये एज। उसके बाद फिर से एक प्रोग्रेस लाइन, लेकिन उस प्रोग्रेस लाइन से पहले कट भी लगा है। तो जैसे आप 32-33 के थे, एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिला, फिर आपको 34 पे ये कट लगा। ये भी बहुत बड़ा कट है, ये आपको बहुत परेशान करेगा, आपको मतलब परेशानी आएगी इससे। ठीक है, उसके बाद में फिर एक 35वां साल, लगभग 35-36 के इन बिटवीन में एक बड़ा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा एक प्रोग्रेस है, ये आपको करीबन 39-40 के आसपास के एज में भी ये भी प्रोग्रेसिव रहेगा आपके लिए। उसके बाद फिर एक कट लग रहा है, छोटा कट है लेकिन है तो कट। ये भी 43 के एज में फिर से कुछ परेशानी आएगी। ठीक है, 43 के आसपास में। उसके बाद में एक और प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पे, ये 47 के एज में आपको प्रोग्रेस मिलेगा। अब देखो यहाँ से फिर आपको ये काला बन रहा है, ये जीवन रेखा, तो 46 से पकड़ लो आप, 46 से लेके लगभग ये आपका एज रहेगा 53 के आसपास तक। ठीक है, ये इस एज में आपको हेल्थ को लेके बहुत सावधान रहना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है ये आपको हार्ट के तरफ में ही जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ है, तो इस चीज़ से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। दवाई पानी कराएगा ही, आपको खर्च कराएगा उस पर। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब कभी भी इस टाइप का योग बनता है ना, जब भी ऐसा बीमारी हो और उसके बाद में ऐसा है, तो ये क्या करता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। ठीक है, ये हॉस्पिटल की तरफ में, इलाज की तरफ में इशारा बताता है। अब इसको मैं टूर ट्रैवल करके बोलना मेरे लिए सही नहीं है, हो सकता है वो टूर ट्रैवल आपको हेल्थ के लिए लेके जाए, समझ गए, ऐसा कुछ घटना घटता है। उसके बाद में ये आपको आप मतलब कि जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट की तरफ में सोचेंगे, और धर्म की यात्रा यानी धार्मिक यात्राएं खूब करोगे आपकी ओल्ड एजेस में। और कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, मेजर कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं, खाली यही है कि हार्ट की तरफ में आप थोड़ा सा सजग अभी से रहिए, ताकि अच्छा है ना, योगा होगा, जिम विम कीजिए, अपना हेल्थ प्रॉपर रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपने जो मुझे प्रश्न पूछा था करियर के लेके, तो देखो अभी आप पजल हो, मैंने आपको एक लाइन पे ही बोला, आपको जो सबसे ज़्यादा जानता है समझता है ना, उससे आप अपनी दिल की बातें रखो, क्योंकि आप अपने से डिसाइड नहीं करोगे। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप जिस लाइन पे हो उस पे बने रहो चुपचाप से, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी अभी बिल्कुल भाग्य की कोई साथ नहीं, भाग्य की रेखा अभी साथ नहीं दे रही है आपकी। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, उल्टा और काम बिगड़ जाएगा अभी। ये आप ऑलरेडी इसके अभी घेरे में हो, ठीक है, और इसके घेरे में हो, काम बिगड़ सकता है अभी आपका। चुपचाप से जैसे चल रहा है उसी को मजबूत करके अपना चलते रहो आप। और आपको विशेष रूप से जिसका भी इस टाइप का मंगल होता है ना, ऐसे को हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। आप हनुमान जी का मंदिर कम से कम हर मंगलवार को जाइए, वहाँ पे सिर नवा के आइए, हर मंगलवार को रूटीन बनाइए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मंगल की मार है, हनुमान जी काटते हैं, उसको पकड़ के रखो आप। बाकी कोई विशेष परेशानी नहीं, पैसा आप कमाओगे, थोड़ा सा आप वेट करो, 33 तक वेट करो, उसके बाद चीज़ें काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, 33 के बाद से जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा, 33 से पहले काफ़ी कष्ट है, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको शिक्षा से, आपको गृहस्थी से, आपको अपने परिवार से, अपने ही परिवार से, सारे जगह से कहीं ना कहीं प्रकार का बंधन, आपको एक प्रेशर आपको दिमाग में चल रहा है, और ऊपर से ये बिजनेस कसमकस दिया हुआ है। तो 3-4 जगह का आपको कसमकस दिमाग में चल रहा है, जो दिख भी रहा है आपके हाथ में, लेकिन ये सारे धीरे 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 करके नॉर्मल हो जाएंगे 33 के आते तक। ठीक है, 4-5 साल आप अपना एफर्ट दुगना कीजिए, उसके बाद भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये
एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।